हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और आज हम देखेंगे क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम पूरी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के साथ हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हुए चले जाएंगे, तो एग्जांपल से आपको धीरे धीरे चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर होती जाएंगे और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अपन सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपका चैप्टर एकदम फ्री हो जाए, आप एकदम चैप्टर से बहुत अच्छे से आपको आने लगेगा। तो देखिए इसको लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब होता क्या है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को चलिए बाद में जाने दीजिए, पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानिए कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, पहले थ्योरेटिकल चले जाएं, फिर उसके बाद कि क्या डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। देन आफ्टर दिस हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से, लास्ट क्लास में आपने पिछले क्लास में क्लास 9th में फिजिकल और केमिकल चेंज देखे थे कि फिजिकल चेंज कुछ होते हैं, केमिकल चेंज कुछ होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, एक केमिकल चेंज होता है जो इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है। तो केमिकल चेंज जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग होना, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपकी किचन में कुछ बन रहा है, चाय बन रही है फॉर एग्जांपल, या सब्जी बन रही है, एक तरीके से केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में होता क्या है कि प्रीवियस जिस भी चीज़ को आप मिला रहे हो, जिस भी चीज़ से कुछ नई चीज़ जो बना रहे हो, जो नई चीज़ बन के आती है उसकी प्रॉपर्टी पुरानी वाली चीज़ों से एकदम अलग हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है उसमें। तो ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोडक्ट जो बने, मतलब जो एंड प्रोडक्ट बने, उसकी प्रॉपर्टी जो आपने मिक्सअप करा था उसकी प्रॉपर्टी से अलग हो, तो ऐसी चीज़ को जनरली केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। और समझे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज, एक तरीके से चेंज होता है। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक चेंज होता है, क्योंकि हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है, जो केमिकल चेंज हो रहा होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल चेंज किस तरीके से? केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस और रिएक्टेंट। हाँ, ये एक खास चीज़ है कि सब्सटेंस जो एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस इनिशियली रहते हैं, इनिशियली मतलब कुछ बनने से पहले, उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस जो इनिशियली रहते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप चाय बनाएंगे तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? आपको मिल्क चाहिए, आपको टी चाहिए, वाटर अगर आप डालें तो ये सिर्फ कुछ एक चीज़ें चाहिए। तो ये मिल्क हो गया, टी हो गया, दिस आर रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, दिस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। चेंज इज विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, भाई एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, मिल्क हो गया, टी हो गया, 2 सब्सटेंस हो गए। रिएक्ट, वो दोनों ही सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, कुछ कंबाइन होते हैं, आइदर गिविंग हीट, या तो हीट देकर या किसी और तरीके से, किसी और वे से। उसको हम धीरे धीरे आगे करके देखते जाएंगे। रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, वो दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी आपस में और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देंगी। हाँ, हमने देखा एक नया सब्सटेंस चाय बन के आ जाती है, 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें मिलकर क्या बना देती है? एक चाय बना देती है। तो फॉर्म न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट। और एक खास बात कि जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह अलग होती है इनिशियल जो सब्सटेंस होते हैं। इनिशियल सब्सटेंस की कुछ एक केमिकल कंपोजिशन, आप ये बोलिए कि केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला जो बनता है प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल अलग हो जाता है रिएक्टेंट से। पहले रिएक्टेंट का कुछ केमिकल फार्मूला था, जैसे मान लीजिए अगर आप वो बना रहे हैं सॉल्ट, हम जो घर में खाना नमक यूज़ करते हैं वो होता है NaCl। NaCl बनेगा कैसे? आप सोडियम लेंगे, आप क्लोरीन गैस लेंगे Cl2 और मिक्स करके बना देंगे तो ये NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बन गया NaCl। तो ये जो NaCl होगा इसकी प्रॉपर्टी ना तो सोडियम से मैच करेगी ना क्लोरीन से मैच करेगी, एकदम अलग ही प्रॉपर्टी हो जाएगी विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी।
तो जब भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है, तो ऐसी चीज़ को बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, दिस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दो या उससे ज़्यादा चीज़ें मिली और मिलके कुछ प्रोडक्ट बना दिया, दिस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। और जैसे अगर मैं और तरीके से बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए एक और चीज़ है, कोई आपने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, अब हम वर्ड में फॉर्म में लिखें, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से ही बिल्कुल मैच नहीं खाती, कुछ अलग चली जाती है। चलिए ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब एक ख़ास बात देखी, जो केमिकल रिएक्शन होती है कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाता है। दो या उससे ज़्यादा चीज़ें मिलाई हमने और हमारे पास कुछ फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया। अब फाइनल प्रोडक्ट तो बन के आ गया, अब फाइनल प्रोडक्ट को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, कुछ लिखा है हमने क्या बोला कि मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन के साथ और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, और सिंबलिक फॉर्म में मैंने सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया। ये हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा। हम इसको वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, SODIUM सोडियम, क्लोरीन CHLORINE क्लोरीन, अब बीच में प्लस साइन लगाया, ये कुछ नई सी चीज़ है, एक एरो लगाया और NaCl ऐसे लिख दिया। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, इसको अगर मैं कॉपी पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉपी पे शो कर रहा हूँ सिंबलिक फॉर्म में, खास करके सिंबलिक फॉर्म में, ये वर्ड फॉर्म हो गया, ये सिंबलिक फॉर्म है, सिंबलिक फॉर्म जिसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं मैग्नीशियम की जगह Mg ऐसे भी तो यूज़ कर सकता था, Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जनरली गैस ली जाती है, O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ MgO। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड फॉर्म से मैं सिंबलिक फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंबलिक फॉर्म में। तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर रिएक्टेंट दोनों जो रिएक्ट करते हैं, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो बीच में हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन का यूज़ करते हैं, और एक एरो पॉइंट करते हैं जो कि पॉइंट करता है, जिसका जो पॉइंट होता है यह उस तरफ होता है जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ इसका एरो का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है ना, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है केमिकल रिएक्शन का, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, इस रिप्रेजेंटेशन को इन सिंबलिक फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इट इज़ द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। कौन, केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हुई और उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब हम ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे, मतलब आप कैसे क्या देख के बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम पहचाने कैसे कि कौन से रिएक्शंस, मतलब कौन सा केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो कुछ एक तरीके होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ये केमिकल रिएक्शन है कि कोई फिजिकल चेंज हो रहा है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर कुछ और हो रहा हो। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के कुछ एक तरीके हैं, जैसा कि चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन स्टेट की स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस हो नहीं है तो एक्वस कुछ और हो जाएगा। तो इस तरीके से जब प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो रिएक्टेंट के स्टेट से अलग हो, प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो रिएक्टेंट के स्टेट से अलग हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने एक सब्ज़ी बनाई, ठीक है, सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी तो सारी सूखी सूखी आई थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आया, सब्ज़ी बन के आई, वो कुछ उसका कह सकते हो कि वो एक्वस फॉर्म में थी, वो गीली पानी वाली थी, तरी वाली थी, ग्रेवी वाली थी, है ना। तो ऐसी रिएक्शन मतलब उसमें क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो जहाँ पे स्टेट चेंज हो जाए रिएक्शन का, तो ऐसी रिएक्शन को ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगी, वो केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें स्टेट चेंज हो रहा हो।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 बनाता है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है। ये S से होता है, S का मतलब होता है सॉलिड, कि कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में, O2 जनरली गैस होती है तो ये गैस, और CO2 भी गैस होती है तो ये गैस। प्रोडक्ट में जब कोई गैस हो तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उड़ गई मतलब चली गई, तो गैस उड़ गई, गैस चली गई, छोड़ के भाग गई, बड़ा दुख हुआ, छोड़ के चली गई, ऊपर चली गई। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, S लिख सकते हो, 4 चीज़ें। S का मतलब हो गया सॉलिड, है ना, S फॉर सॉलिड, सॉलिड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और L रिप्रेजेंट, L का मतलब क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे, लिक्विड। अरे सर ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये गैस हो गया। ओके, एक और चीज़ होती है बेटा एक्वस। ये एक्वस, एक्वस का मीनिंग कि ये पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। जब नमक को पानी में घुला दिया जाएगा तो आप ऐसे बोल सकते हो उसको, NaCl एक्वस। लिक्विड नहीं बोलेंगे। अगर सॉलिड कोई सी चीज़ पानी में घुली हुई है, कोई भी चीज़ पानी में घुली हुई है तो वो एक्वस कहलाएगी, एक्वस, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। तो अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो जो रिएक्टेंट का अगर स्टेट देखो तो सॉलिड भी था इसमें और गैस भी थी, सॉलिड और गैस मिलके गैस ही बना रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट अलग है रिएक्टेंट के स्टेट से। तो जब स्टेट में चेंज हो जाए तो ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। और देखें चेंज इन कलर, मतलब रिएक्शन होने के बाद कलर एकदम चेंज हो जाए। हाँ, चाय पत्ती डालते हैं दूध में तो क्या होता है, दूध का कलर एकदम वाइट, मिल्क का कलर एकदम वाइट होता है, और उसके बाद उसका कलर टी का कलर हो जाता है, ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो वो भी क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ। तो चेंज इन कलर हुआ तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो गई कि चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया, ऐसे हमें पता चल गया कि चलो ठीक है केमिकल रिएक्शन हो गई। और देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस बाहर निकल रही है। हाँ, कुछ भी बनाओ गैस तो बाहर निकलती है। एक एक्टिविटी दी हुई है NCERT में, एक्टिविटी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक्टिविटी दी हुई है कि अगर जिंक ग्रैनुअल्स को, जिंक सॉलिड फॉर्म में, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के टुकड़े, इसको अगर एसिड में डाला जाता है, जैसे सल्फ्रिक एसिड ले लेते हैं H2SO4 फॉर एग्जांपल, सल्फ्रिक एसिड लिया, सल्फ्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में कैसे भी ले लो। जब सल्फ्रिक एसिड पे डाला जाता है तो ये बनाता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में H2 गैस जो है ये बाहर निकलती है, H2 गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बाहर निकलने को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो ऊपर के डायरेक्शन में एरो बना दिया। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसमें बाहर निकलती है, दिख रहा है ना, यहाँ पे बना देते हैं प्लस H2 ऐसे बना देते, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखोगे भी, व्हेन मेटल, जिंक एक मेटल होता है, मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, व्हेन मेटल रिएक्टेड विद एसिड देन गैस इज लिबरेटेड, तो गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हमें कैसे पता चलेगा गैस बाहर निकल रही है? वैसे तो दूसरी गैसेस को आप पहचान पाओ या नहीं पहचान पाओ, हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका ये रहता है, जब भी मेटल को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, एसिड के साथ। याद रखिएगा, मेटल व्हेन रिएक्टेड विद एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये चीज़ हम सेकंड चैप्टर में भी देखेंगे और थर्ड चैप्टर में भी देखेंगे। तो कैसे पहचाना जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका ये है कि जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पे कैंडल जला के रख दीजिए। ये गैस निकल रही है, मान लीजिए ये गैस निकल के जा रही है, मैंने कैंडल जला दी, ये कैंडल जला दी और ये गैस निकल के जा रही है। तो कैंडल जलाने के बाद ये गैस में पॉपअप साउंड होएगा, पप 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 पप, पट 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 पट, पॉपअप टाइप का साउंड होएगा। तो हाइड्रोजन गैस की पहचानने का तरीका ये होता है कि इट गिव्स अ पॉपअप साउंड। ये कैसा साउंड देती है? पॉपअप साउंड देती है। याद रखिएगा, इट गिव्स पॉपअप साउंड, ये पॉपअप साउंड देती है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए। एक रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन CaO, इसका नाम है बेटा कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, और ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको देसी भाषा में क्विक लाइम भी बोला जाता है।
देसी भाषा मतलब हिंदी में नहीं बोलते, इसको शॉर्ट में क्विक लाइम भी बोला जाता है। कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम। जैसे आपका घर पे कॉमन नेम होगा चिंटू मिंटू कुछ भी, तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम है चिंटू का क्विक लाइम। चूना, क्विक लाइम, इसको जब रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग, चूना करने के लिए, घर में चूना करने के लिए। जब इसको पानी में डाला जाता है, पानी में डालने के बाद ये बनाता है CaOH ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है चिंटू पिंटू वाला, इसको बोलते हैं बेटा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और एक और चीज़ देखी होगी, शायद आपने देखी हो, कि चूने को जब पानी के अंदर डाला जाता है, चूने को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो उसमें से खूब सारी हीट एवॉल्व होती है, वो गर्म हो जाता है, उसमें से आग निकलने लगती है। शायद आपने देखा हो, उसमें से आग निकलने लगती है। जनरली गांव में क्या किया जाता है, मटकों में चूना डाला जाता है, उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, उसमें पानी डालते हैं, तो फिर वो आग, खूब सारी आग निकलती है, धुआं निकलने लगता है तुरंत। तो इसमें क्या होता है, ये जब रिएक्शन की जाती है तो इसमें खूब सारी हीट एवॉल्व होती है, हीट एवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो हमने क्या बोला, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो, और क्या, जैसे चाय बना रहे हैं, हम चाय बनाते रहेंगे पूरे चैप्टर में, आपको ज़रूर पिलाएंगे। जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय में क्या किया जाता है, दूध शक्कर, खाली आपने दूध डाला, शक्कर डाली, चाय पत्ती डाल गई, चाय बन गई बिना गैस पे रखे। फिर तो कप में ही डाल दो, काम हो जाएगा। गैस पे रखना पड़ता है ना, गैस पे रखना पड़ता है, टेम्परेचर, वो आपको हीट देनी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है, तब जाके चाय बन के आती है ना। ऐसी थोड़ी ना बन जाती है कि बस चाय ली, दूध लिया, थोड़ी शक्कर, 1 चम्मच शक्कर डाली, 1 चम्मच चाय पत्ती डाली, चाय बन गई ना बेटा, गर्म करनी पड़ती है। तो टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, एक हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो प्रेसिपिटेट समझे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि किसी लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल हो। कोई लिक्विड के अंदर कोई चीज़ जो घुल नहीं रही है, इनसॉल्युबल हो, डिजॉल्व नहीं हो रही है, तो वो नीचे जाके बैठ जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है, डिजॉल्व नहीं होती, नीचे जाके बैठ जाती है। तो उस चीज़ को जो कि डिजॉल्व नहीं होती है, नीचे जाके बैठ जाती है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी रिएक्शन आप समझ लेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन। आगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखेंगे। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। इस पर बेस्ड जो इक्वेशन है वो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देख लेंगे, तो वहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो ये था आपका आइडेंटिफिकेशन कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुल टोटल 5 तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं।